अदब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। ज़ियाला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ काबीनी इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख़याल, काबीना की जानिब से लिए गए अहम फैसले। CAA कानून दस्तूर हिंद के मग़ायर, बीजेपी हुकूमत इंतख़ाबात से क़बल काट खेल रही है, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। बीजेपी के लोकसभा की 400 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी, मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा मीटिंग से किया खिताब। RTC की नई इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो एक्सप्रेस नॉन AC बसों का आगाज, रियासती वज़रा ने झंडी दिखाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत भर में माह रमज़ान का आगाज़ हो चला है। गुज़िश्ता रात तरावी की नमाज के मौके पर शहदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में कसीर इज्तिमा देखा गया। मौलाना हाफिज़ क़ारी रिजवान कुरैशी ने नमाज तरावी पढ़ाई, जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मक्का मस्जिद में मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ मजलिसी वफ़द के हमरा अक़लियती बहबूद के आला अहदेदारों ने भी मक्का मस्जिद का दौरा किया था। रोज़ेदारों के लिए पानी के साथ साथ इफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया है और दूर दराज के इलाक़ों से बंदगान तौहीद ने मक्का मस्जिद में नमाज तरावी अदा की। नमाज तरावी के वक्त मक्का मस्जिद में रूह परवर मनाजिर देखे गए, जबकि मुसल्लियान ने एक दूसरे से बगलगीर होकर माह रमज़ान की मुबारकबाद भी एक दूसरे को पेश की। ज़ियाला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में काबीना इजलास से पहर 3 बजे मुनक़्क़िद हुआ। इजराई के मुताबिक इस काबीनी इजलास में राशन कार्ड्स की इजराई, ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये वज़ाइफ की फ़राहमी, किसानों को 2 लाख तक के ख़र्जात मुआफ़ करने और रईतु भरोसा के तहत फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की फ़राहमी करने के सिलसिले में तफसीली उमूर पर बातचीत की गई। इलाहाबादी गवर्नर के MLC कोटे के तहत दोबारा कोदंडा राम और आमिर अली खां के नामों की सिफारिश करने के अलावा सरकारी मुलाजमीन को DA देने और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को मुफ्त बरखी सरबराह करने के सिलसिले में भी मज़ाकिरात हुए। काबीना ने इस सिलसिले में कई एक अहम फैसले भी लिए। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने सिकंदराबाद में वाक़ई इंपीरियल गार्डन और LB स्टेडियम में सोशल मीडिया वर्कर्स और बूथ सतह की कमेटियों के अरकान के इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात से रोकने और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशियत में तब्दील करने के लिए मुल्क भर में 400 से ज़ायद और तेलंगाना में 12 नशिस्तों पर कामयाबी से बीजेपी को हमकिनार करना होगा। और बताया कांग्रेस, BRS और मजलिस का एजेंडा एक ही है और ये तीनों ख़ानदानी जमातें हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत राम मंदिर की तामीर का, कश्मीर से 370 बर्खास्त करने का और CAA को लागू करने के वादे पूरा कर चुकी है। इस मौके पर किशन रेड्डी और सीनियर क़ायद लक्ष्मण के अलावा बीजेपी अरकान असम्बली और दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। आज भारत स्मार्ट डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है, फिनटेक में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट है, तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ये गौरव मोदी जी ने दिया है। मुद्दे को अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही
अरे आपने तो बनाया नहीं मंदिर, मोदी जी ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा थी, आपको निमंत्रण दिया, आप उपस्थित भी नहीं रहे, वोट बैंक की लालच से आपने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। मित्रों, दूसरा वादा क्या था? कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ये धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी नादिरा तेलंगाना भट्टी वीर कमारका और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नेकलेस रोड पर मुनक्किदा आरटीसी की एक तकरीब में 22 नई इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन नॉन एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। क़बल उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आरटीसी मुलाजमीन ने तेलंगाना के असूल के लिए जो जद्दोजहद की है उसका सिला कांग्रेस हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन की तरक्की और फलाह बहबूद करते हुए करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों के मुंजमिला 5 जमानतों को अंदरून 90 यौम मुकम्मल किया है और करोड़ों ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस के ज़रिए सफ़र करने की सहूलत फराहम की, जबकि 100 से ज़ायद नई बसें मुतारिफ़ करवाई गई हैं। इस तकरीब को रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर MD RTC VC सज्जनार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर महकमे तालीम और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के अहदेदारों ने 18 मार्च तक 2 अप्रैल मुनक़्क़िद होने वाले SSC इम्तहानात के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इम्तहानात सुबह 9 बजे से 12:30 पर मुनक़्क़िद होंगे, जिसमें 5,08,000 तलबा शिरकत करेंगे। रियासत भर में 2,676 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और तमाम मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। इसके अलावा CCTV कैमरे नस्ब करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अहदेदारों ने तलबा से अपील की कि वक्त मुक़र्रर से 1 घंटा क़ब्ल अपने इम्तहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। रियासती सदर बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में हिस्सा लिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम तक वंदे भारत रेल मुतारिफ़ करवाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मुल्क भर में कई नई रेल सर्विस शुरू की हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 80 रेलवे स्टेशन कायम किए हैं। सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के अलावा खाजीपेट में रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क़याम करने के इक़दामात भी खतीर रकम से किए गए हैं। మన ఇండియన్ రైల్వేలో మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో అనేక రకాల విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. రైల్వే బడ్జెట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ తో అనుసంధానం చేసి ఆ యొక్క బడ్జెట్ లోనే ఏ రకమైనటువంటి నిధుల కొరత ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో రైల్వే బడ్జెట్ ను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్ లో మెర్జీ వేయడంతో ఈ యొక్క సంస్కరణ ప్రారంభమైంది. ఒకటి, మరి గత జనవరి సంక్రాంతిగా ఈ యొక్క విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ మధ్యలో ఫస్ట్ ట్రైన్, అదేవిధంగా కాచిగూడ యశ్వంతపూర్ हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के CEO जॉन पेट्लो रॉड्रिगेज ने मंगल को दरियाला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। तवक्को है कि हैदराबाद में तिजारती उमूर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया है और कोका कोला की जानिब से तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के भी मौके हैं।
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदस्य जी सुखेंद्र रेड्डी के फजन जी अमित रेड्डी ने वरियाला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की है। बताया गया कि सुखेंद्र रेड्डी के फजन अमित रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इशारा दे चुके हैं और वो लोकसभा इंतखाबात में भी मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। वादरे के जी सुखेंद्र रेड्डी बीआरएस पार्टी के रुकने काउंसिल हैं। सदर कुलहीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून CAA की पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अहम मकसद मुल्क में NPR और NRC पर अमल करना है। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से इस सिलसिले में तफसीली बात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे उमूर पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें सदर तेलुगु देशम नारा चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से मुफाहमत और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का लोकसभा इंतखाबात से आइन क़ब्ल इस्तीफ़ा देना भी शामिल है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब भी दिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क़ानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के ख़िलाफ़ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर क़ानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस क़ानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के OIC जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA क़ानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों ने पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मजलिस हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मजलिस रुकन असम्बली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने 123 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों और औलिया में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। आसिफ नगर मंडल के तहत इन चेक्स की मंजूरी अमल में आई थी। इस मौके पर आसिफ नगर मंडल के अहदेदारों के अलावा हल्के कारबान के मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनान ने मजलिसी क़ायदीन से इजहार तशक्कुर भी किया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू के काफिले की जद में आकर जख्मी हुए ASP भद्राचलम का मकामी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक वो उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब भद्राचलम में रियाला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा का काफिला पहुंचा था। एक दिन कबल हुए हादसे में भद्राचलम ASP परितोष पंकज जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक उनके ऊपरी जबड़े में ज़ख्म आए हैं, जिसका इलाज जारी है। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के काफिले की जद में आकर वो जख्मी हुए थे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में अवामी खिदमात में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने यकम रमज़ान को गरीबों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि वो हमेशा की तरह हर रमज़ान में पहली तारीख को गरीबा और मसाकीन और यतीमों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाते हैं और यही काज को उन्होंने पूरा किया है। DCP साउथ ईस्ट डिवीज़न D जानकी ने चांद रात को अपने हुदूद में आने वाली तमाम मसाजिद पहुंचकर तफसीली मायना किया। D जानकी ने पुलिस की जानिब से किए गए इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया, जबकि मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के अराकीन से उन्होंने बात भी की। उन्होंने पेशगी ही रमज़ान की मुबारकबाद दी और बताया कि पुलिस की जानिब से मौसर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही दोनों शहरों में इफ्तार की दावतों का अहतमाम भी शुरू हो चुका है। रियासत नगर मार्केट में मुतल्लिक़ा मजलिसी रुकन बलदिया की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में क़ायद मुक़न्ना कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मकामी मजलिसी क़ायदीन के अलावा हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा से वाबस्ता कॉरपोरेटर्स दीगर भी मौजूद थे। मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के MRP टेक्नोलॉजी के साथ किए गए तजुर्बे को आत्मनिर्भर भारत की समत एक बड़ा कदम करार दिया है। जैसलमेर पोखरण में दिफाई आलात और हथियारों की मुश्कों का
मुशाहिदा करते हुए वज़ीर ने कहा कि आज हमारी तीनों अफवाज की बहादुरी सबके सामने है। आसमान हो या ज़मीन, हमारी फ़ौजें बहादुरी के साथ काम कर रही हैं और ये एक नए हिंदुस्तान की अलामत है। लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स का तेजस फाइटर तैयारा क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट महफूज रहा। बताया गया है कि जैसलमेर में तलबा हॉस्टल के करीब यह हादसा पेश आया। 23 साल में पहली बार एयरक्राफ्ट को हादसा हुआ है। इत्तला मिलते ही आला अहदेदार मकामी वाक़े पर पहुंच गए और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। एयरफोर्स की जानिब से भी हादसे की तस्दीक की गई है और तहक़ीक़ात का भी ऐलान किया गया है। सदर मजलिस में पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानूनी बिल पर अमल आवरी के मरकज़ी हुकूमत के एलामिये पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी का अहम मकसद मुल्क में NPR और NRC पर अमल करना है और अगर शहरियत तरमीमी कानून को देखा जाए तो ये NPR और NRC से भी ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में उनका नाम लेकर कहा था कि NRC और NPR पर अमल किया जाएगा और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी कानून की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने 2019 में 13 लाख हिंदू बंगालियों के नाम जारी किए थे, जबकि आसाम में 19 लाख नाम NRC के नाम पर हज़फ कर दिए गए थे। जब लोगों के नाम निकाले गए, कुछ ने खुदकुशी भी कर ली थी। उन्होंने कहा कि इस कानून से बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और उनकी जायदादों का क्या होगा। इनके तमाम हुकूक छीन लिए जाएंगे और लोगों को अजियत गाहों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। কাজে লাগবে যে রুলসটা কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে NRCর নামে আসামে
19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন ক্যা করে দিলাম, অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোশ্চেন করছি। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বা शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हो चुकी है और इस सिलसिले में एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने बताया कि कानून आर्टिकल 14 के खिलाफ है और इसी की बुनियाद पर अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। हुकूमत ने इससे कबल दरख्वास्तों पर जवाब देते हुए कहा था कि हम फौरी तौर पर इस कानून पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक इस पर अमल आवरी का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज इनकी दरख्वास्त चीफ जस्टिस की बेंच पर आएगी। दूसरी जानिब मरकज़ी दाखिला ने हिंदुस्तानी शरीयत के असूल के सिलसिले में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैन, पारसियों और ईसाइयों के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in पर दरख्वास्त से दाखिल की जा सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून पर भी अमल आवरी का ऐलान किया था। शहरियत तरमीमी कानून CAA पर अमल आवरी के ऐलान के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गुज़िश्ता रात हुए एहतजाज के बाद कैंपस में पुलिस को चौकस देखा गया। पुलिस ने बताया कि हालात पूरी तरह से पुरअमन है और फिर भी पुलिस नज़र रखे हुए है। जामिया बिल्कुल नॉर्मल है। फिलहाल हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट कर रखा है ताकि कोई अफवाह, इस तरह की कोई बात ना फैले और उससे लोग गलत किसी तरह से ना लें। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, पीसफुल है। हमने प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट किया है और आपके माध्यम से यही बोलेंगे कि लोग अफवाहों पे ना जाएं। उसका खतरा है कि अफवाह न कोई फैलाए। कांग्रेस सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि 2019 में शहरियत तरमीमी कानून मंजूर हुआ था, लेकिन ताहाल क्यों खामोशी अख्तियार की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की नीयत से ये कानून मंजूर किया गया और दस्तूरी तौर पर यह गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये CAA कानून कब पास हुआ, बताओ। कानून कब पास हुआ ये नहीं मालूम आपको? 11 दिसंबर 2019। कितने साल हो गए? 4 साल को उनको कौन रोका हुआ था? उनको उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, दिल्ली के जगतपुरी और खरीजी के पास भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। पुलिस के दस्तों को फ्लैग मार्च करते हुए देखा गया। इस मौके पर मकामी ADCP विष्णु शर्मा ने बताया कि पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। नोटिफाई कर दिए हैं, तो ये तो कानून तो 5 साल पहले ही पास हो गया था, बट कल शाम को रूल भी आ गए हैं। तो इस बारे में अमन कमेटी मीटिंग भी कराई गई है और बताया गया है कि इससे भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ नागरिकता देने वाला है, किसी की छीनने वाला कानून नहीं है। तो इसमें किसी को भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैसेज के द्वारा और फुट पेट्रोलिंग करके भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस की पूरी नज़र बनाई हुई है और ड्रोन के द्वारा भी सर्विलांस कराई जा रही है, सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है और कोई समस्या की बात नहीं है। कोई भी अगर तकलीफ है तो पुलिस हमेशा हाजिर है। CPM कायद बृंदा करत ने CAA पर कहा है कि कभी भी हिंदुस्तान की शहरियत को मजहब से नहीं जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि कानून मरकजी हुकूमत को इख्तियार देते हैं, रियासतों को इस कानून में कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। 2019 दिसंबर में ये जब CAA कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी CPM ने उसका विरोध किया और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। और तीसरी बात है, इस नियमावली में जो नोट
मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में DFC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कंट्रोल सेंटर के बारे में बताया कि रेलवे का कंट्रोल एक ऑपरेशन सेंटर से होता है और इस सेंटर से रेलवे के ऑपरेशंस को महफूज बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे सिग्नल को रेडियो ग्रीन भी किया जा सकता है। हर एक सेक्शन में रेलवे का हर एलिमेंट, पॉइंट मशीन, सिग्नल, स्टेशन पे कौन सी जगह कौन सी गाड़ी रहेगी, गाड़ी कब चलेगी, लोको पायलट के साथ फ़ोन पे बातचीत, टोटल कंट्रोल एक जगह से होता है इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में। विश्व के किसी भी देश में आप देखोगे जहां आधुनिक रेलवे है, हर एक आधुनिक रेलवे में इसी तरह की एक व्यवस्था होती है जिससे कि रेलवे का ऑपरेशन कंप्लीटली सेफ हो। मान लीजिए कहीं पे मेंटेनेंस करनी है, किसी भी कारण से अगर स्टेशन मास्टर ने गाड़ियों को उस मेंटेनेंस वाले सेक्शन में नहीं रोका, यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे सब। बीजेपी कायद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शरीयत तरमीमी कानून अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परेशानी का सामना कर रहे थे और हिंदुस्तानी शरीयत का मौका दिया जा रहा है, इससे यह कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक नहीं है। इससे कबल हरियाणा के वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। सुबह वज़ीर-ए-आला ने रियासत के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। मनोहर लाल खट्टर की काबीना के तमाम अरकान ने भी इस्तीफ़ा सौंप दिया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ काबीनी इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल, काबीना की जानिब से लिए गए अहम फैसले। CAA कानून दस्तूर हिंद के मग़ायर, बीजेपी हुकूमत इंतख़ाबात से क़ब्ल कार्ड खेल रही है, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। बीजेपी के लोकसभा की 400 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी, मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा मीटिंग से किया खिताब। RTC की नई इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो एक्सप्रेस नॉन AC बसों का आगाज, रियासती वज़रा ने झंडी दिखाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा।